नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 4 तक पढ़ा चुके थे और टाइप 4 में हमने बताया था कि मिश्रित कोडिंग तक। मिश्रित कोडिंग क्या होता है, यानी मिश्रित कोडिंग यानी जो आपको उस दिन बताया था कि अक्षर और शब्द मिलाकर, यानी अक्षर और अंक मिलाकर जो उस दिन बताया था वही आपका टाइप 4 हुआ। यानी कैसे, यानी जैसे बाल को 2 लिखा जाता है, कैट को 3 लिखा जाता है। तो ये यानी आपका ये हो गया अक्षर और ये हो गया अंक, यानी ये दोनों मिलाकर मैंने चौथे नंबर टाइप पर पढ़ाया था। तो आज देखते हैं टाइप 5। और टाइप 5 कह रहा है टाइप 5 आपका कह रहा है कि प्रतीक कोडिंग। यानी चिन्ह कोडिंग, यानी प्रतीक यानी चिन्ह कोडिंग। तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट यदि किसी सांकेतिक भाषा में BASKET को 5% 3 हैज इसके बाद 4 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ARM को प्रतिशत इसके बाद %, और इसके बाद आपका अगला कह रहा है 9 तो लिखा जाता है। तो उसी भाषा में TEAM को यानी टीम को क्या लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले टी, तो इन्हीं के द्वारा यहीं से आपको क्वेश्चन खोजना है। तो टी देखिए यहाँ लास्ट में है, तो क्या आ जाएगा 2। लास्ट का अक्षर क्या है 2, अंक लास्ट का क्या है 2। इसके बाद ई आपका यहाँ 5वें नंबर में है और इधर आपका 5वें नंबर में क्या है 4। इसके बाद ए आपका कहाँ है सेकंड का फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा प्रतिशत। सेकंड का फर्स्ट क्या है प्रतिशत। इसके बाद फिर आपका देखिए एम प्रतिशत, यानी ए आपका क्या है प्रतिशत। इसके बाद एम देखिए एम आपका कौन सा है 9, यानी थर्ड में, सेकंड के थर्ड में आ रहा है, तो ये आपको क्या आ जाएगा 9। तो देख रहे हैं आपकी जो आपका क्वेश्चन है तो यहीं से मिल रहा है, यानी इसका आंसर आपका ये इन्हीं प्रतीक चिन्हों से मिल रहा है। तो देख रहे हैं यानी टी का क्या है, टी यहाँ फर्स्ट का 5वें में आ रहा है, तो ये आपका हो गया 2। इसके बाद ई आपका फर्स्ट का 5वें में आ रहा है, तो आपका ये 5वां हो गया। और इसके बाद ए आपका कौन से नंबर में आ रहा है, सेकंड का फर्स्ट में आ रहा है, तो प्रतिशत हो गया। इसके बाद आपका यम आपका सेकंड का तीसरे में आ रहा है, तो 9 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक खास कोड में BORN को 5-3 $, लिखा जाता है और NEWS को $2-4 हैज लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में SORE को क्या लिखा जाता है। तो देखिए यस आपका देखिए सेकंड के 4th में आता है, तो क्या आपका आ जाएगा हैज। इसके बाद आपका हो रहा है ओ आपका फर्स्ट का बी में आता है, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का बी क्या है 3। इसके बाद आपका आर देखिए आपका फर्स्ट का 3 में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका $। इसके बाद ई आपको कौन से है सेकंड का 2 में आ रहा है, तो सेकंड का 2 यहाँ क्या है 2।
यानी आपका आंसर आ जाएगा है $3.2, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद अब चलते हैं टाइप अगला। टाइप 6, और टाइप 6 कह रहा है शर्ता अनुसार कोडिंग, यानी शर्त के अनुसार कोडिंग। शर्त के अनुसार कोडिंग, जैसे कोई भी हम एक शायरी बना लेते हैं, जैसे पहली बना लेते हैं शायरी अक्षर। तो अक्षर और अंक फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। इसके बाद आप दूसरा ले लीजिए अंक। तो अक्षर में क्या क्या लिखेंगे आप? अक्षर में P, J, इसके बाद फिर आप लिखेंगे I, M, E, इसके बाद आप लिखेंगे R, U, X। ये आपके अक्षर हो गए। सॉरी, यहाँ के है। इसके बाद फिर आप देखिए अंक में ले लीजिए 2, 5, 8। फिर इसके बाद अगला है 6, 1, 3। इसके बाद अगला है 2, 5, 8, 6, 1, 3, और इसके बाद आपका है 4, 7। इसके बाद देखिए, अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इसकी अब शर्त देख लीजिए। जो शर्तें हैं, शर्त इसकी फर्स्ट कह रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन, यानी पहला अक्षर व्यंजन, ABCD में व्यंजन और स्वर जानते होंगे, यानी A, E, I, O, U, ये आपके क्या होते हैं? स्वर। और बाकी जो 21 आपके अक्षर जो बचे वो आपके व्यंजन में आते हैं। तो जो 21 अक्षर हुए वो आपके व्यंजन में आते हैं। अब वो 21 अक्षर कौन कौन से हैं? A आपका स्वर में आ गया, तो B, C, D 3 इधर हो गए। इसके बाद फिर आपका E स्वर में आ गया, तो E के बाद F, G, H, और इसके बाद I आपका स्वर में आ गया, तो I के बाद J, K, L, M, N के बाद O आपका फिर स्वर में आता है। फिर इसके बाद O के बाद P, Q, R, S, T, और U आपका फिर स्वर में आ गया, और U के बाद V, W, X, Y, Z। तो ये जो आपके स्वर हैं A, E, I, O, U, ये आपके 5 स्वर होते हैं। और इसके बाद जो आपके 21 बचे हुए हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो कह रहा है पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर आपका व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है। देखिए, पहला अक्षर क्या कह रहा है? व्यंजन, और अंतिम अक्षर स्वर है। पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को स्टार से कोडित करेंगे। यानी अगर आपका, ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपका पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो उसे आप स्टार से कोडित करेंगे, ना कि जो अक्षर या जो अंक दिया है उससे नहीं, स्टार से। कब? जब पहला अक्षर आपका व्यंजन हो और अंतिम अक्षर आपका स्वर हो। इसके बाद शर्त दूसरा कहता है यदि पहला अक्षर स्वर है। अब कह रहा है यदि पहला अक्षर, कौन? पहला अक्षर स्वर है। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को किससे? दोनों को डॉलर से कोडित करेंगे। पहला कह रहा है कि यदि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहला शर्त कह रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो दोनों को स्टार से कोडित करेंगे। और दूसरा शब्द कह रहा है कि पहला स्वर, यानी पहला अक्षर स्वर हो और दूसरा और अंतिम अक्षर डॉलर हो, तो दोनों को, अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को डॉलर से कोडित करेंगे।
तो आप देख रहे हैं कि पहला कह रहा है कि व्यंजन, और पहले में दूसरे शर्त फर्स्ट में पहला कह रहा है व्यंजन और शर्त सेकंड में कह रहा है स्वर, और यहाँ अंतिम में कह रहा है स्वर और यहाँ अंतिम में कह रहा है व्यंजन, यानी दोनों को आपस में दोनों शर्तों में अलट पलट दिया है। तो अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं फर्स्ट। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है RKPIJA, ये क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कह रहा है पहला, अब देखिए ये पहला अक्षर क्या है, यहाँ आपका व्यंजन आ रहा है और यहाँ आपका पहला अंतिम अक्षर क्या है, स्वर। तो कौन सी शर्त लागू हो रही, मैंने बताया है कि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, यानी देख रहे हैं आप कि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर यहाँ स्वर आ रहा है, यानी कौन सी शर्त हो रही है, शर्त फर्स्ट लागू हो रही है। तो शर्त यदि फर्स्ट लागू हो रही है तो जो दोनों का जो बताया है कि किससे आप कोडित करेंगे, तो हैज, ये आपका हैज से कोडित करेंगे। तो देखिए आगे कह रहा है कि आर, तो ये आपका, तो आर, तो जो आपका पहला हो गया स्टार और फिर आपका अंतिम अक्षर में भी स्टार रखेंगे। इसके बाद फिर आप जो भी चीज़ें हैं, यानी क्या है के का मान कितना है 7, देखिए यहाँ के का मान कितना दिया है 7। इसके बाद फिर आपका पी का मान कितना दिया है 2। इसके बाद फिर आपका आई का मान कितना दिया है 8। इसके बाद जे, और जे का मान आपको कितना दिया है 5। यानी आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान देना है कि जो शर्त है उसी के अनुसार चीज़ों को करना है, फिर बाकी जो शर्त नहीं लागू होता उसे यहाँ से आपको नोट करके सीधे आंसर निकालना है। तो इसी प्रकार एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन एक और देखिए, जैसे MJKPRK कह रहा है MJKPRK, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। अब इसमें देखिए, अब इसमें कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही। देखिए कैसे, पहला अक्षर व्यंजन है और दूसरा अक्षर अंतिम अक्षर भी व्यंजन है। कैसे, पहला अक्षर एम देखिए व्यंजन होता है और दूसरा अंतिम अक्षर के ये भी व्यंजन होता है। तो आपको मैंने बताया था कि शर्त वहाँ लागू होगी जहाँ नियम है। तो नियम फर्स्ट कह रहा है कि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, और सेकंड कह रहा है कि पहला स्वर और अंतिम व्यंजन। तो कोई भी नियम नहीं लागू हो रहे, तो उसी प्रकार जैसे आपका यहाँ अक्षर लिखा है और अक्षर के जिसके नीचे जो अंक लिखा है उसी प्रकार आपको उतार कर अपना आंसर निकालना है। तो जैसे फर्स्ट है आपका एम के नीचे आपका क्या आ रहा है 6। इसके बाद सेकंड आपका जे के नीचे आपका क्या आ रहा है 5। इसके बाद आपका आ रहा है के के नीचे आपका क्या आ रहा है 7। इसके बाद पी के नीचे आपका क्या आ रहा है 2। इसके बाद आर के नीचे आपका क्या आ रहा है 3, और के के नीचे फिर आपका क्या आ रहा है 7। तो देखिए मैंने उसी प्रकार जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार मैंने उतार के इसको ज्ञात कर लिया। तो इसी के साथ ये भी आपका टाइप ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप अगला पढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों तो उसे प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम आपको इसी तरह टाइप बाई टाइप बारीकी से देते रहें। धन्यवाद।